Hello friends, welcome to GCAT विस्तारा and I am your friend डॉक्टर आशीष तुर्कर। इस वीडियो में हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका टॉपिक के अंतर्गत सरकार के तीसरे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका या जुडिशरी के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स नो अबाउट द जुडिशरी। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में विधायिका तथा कार्यपालिका लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के महत्व तथा इनके कार्यों के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, जहां से आप इन्हें देख सकते हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिनके द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली या डेमोक्रेसी का संचालन, संरक्षण और नियंत्रण किया जाता है। विधायिका या लेजिस्लेचर विधि या कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए इन कानूनों या लॉज को लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है। और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून का उल्लंघन करने पर दंड देता है तथा संविधान की व्याख्या करता है। आज के इस वीडियो में हम न्यायपालिका को विस्तार से जानेंगे। तो न्यायपालिका का अर्थ हम सरकार के उस अंग के रूप में लेते हैं जिसका प्रमुख कार्य है संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। द जुडिशरी इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट whose main function is to interpret the constitution and punish those who violate the laws। एक सभ्य समाज में प्रत्येक नागरिक तथा समाज यह आशा करता है कि उसके साथ कोई अन्याय न हो और सभी एक बेहतर और सुचारू ढंग से जीवन जी सकें, और इसी के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक निष्पक्ष न्यायपालिका ही कानून का शासन स्थापित कर नागरिक स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो सरकार की निरंकुशता से नागरिकों को बचाता है, कानून की व्याख्या करता है और गलत कार्य करने वालों को दंड देता है। द जुडिशरी इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट्स सिटीजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी, इंटरप्रेट्स द लॉ एंड पनिशेस दोज हु वायलेट द लॉ। और इसीलिए न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक माना जाता है, द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतंत्र के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, और इसीलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो न केवल किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बल्कि विधायिका तथा कार्यपालिका के द्वारा भी नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किए जाने पर नागरिकों के इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है, और साथ ही संविधान की व्याख्या कर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका एवं कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान किया जाए और अन्य अंगों द्वारा इसमें हस्तक्षेप न किया जाए। साथ ही न्यायाधीश बिना किसी भय तथा पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह अपनी मनमानी कर सकती है एवं बिना किसी जवाबदेही के कार्य कर सकती है, बल्कि न्यायपालिका भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह है और वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो संविधान का उल्लंघन करता हो। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नॉट एट ऑल मीन दैट द जुडिशरी कैन डू इट्स ओन आर्बिट्रेरी। द जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कैनॉट डू एनी एक्ट विच वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम भारत में न्यायपालिका की संरचना या इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यायपालिका को भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ कहा जाता है। हम विधायिका तथा कार्यपालिका के स्वरूप को देख ही चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि केंद्र तथा राज्य स्तर पर इनकी अलग अलग व्यवस्था की गई है।
लेकिन भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत या इंटीग्रेटेड है। न्यायपालिका के एकीकृत स्वरूप से मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है और न ही विभिन्न न्यायालयों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन है। यदि हम भारतीय न्यायपालिका का संगठन देखें तो यह एक त्रिभुजाकार या पिरामिड की आकृति का है, जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, इसके नीचे उच्च न्यायालय है तथा उच्च न्यायालयों के नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडल, with the Supreme Court at the top, high courts below them, and district and subordinate courts at the lowest level. न्यायपालिका की संरचना को जानने के बाद आइए देखते हैं न्यायपालिका के कार्यों को। तो न्यायपालिका का सबसे पहला तथा सर्वप्रमुख कार्य है न्याय प्रदान करना, प्रोवाइड जस्टिस। न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। जो भी व्यक्ति अथवा संस्था कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें न्यायपालिका दंडित करती है। साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका विवादों का निपटारा कर अपराधी को उचित दंड देती है और प्रभावित व्यक्ति के साथ न्याय करती है। संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। To provide justice is foremost function of judiciary. Judiciary give justice to the people whenever they may approach it. Article 32 and Article 226 of the Constitution of India empowers citizens whose fundamental rights have been violated to approach the Supreme Court and High Courts. न्यायपालिका का अगला कार्य है संविधान की संरक्षक, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों के संविधान के विरुद्ध होने पर उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। द जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के द्वारा न्यायपालिका संविधान की निष्पक्षता एवं प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए असंवैधानिक निर्णयों को पलट देती है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिससे वह किसी भी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जिसे वह देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती है। न्यायपालिका का अगला कार्य है कि यह नागरिक अधिकारों की रक्षक है, कस्टोडियन ऑफ सिविल राइट्स। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को कुछ अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा राज्य द्वारा नागरिकों के इन अधिकारों का किसी भी रूप में हनन किया जाता है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। A citizen has the right to seek the protection of the judiciary in case his rights are violated. नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था की संरक्षक, गार्डियन ऑफ द फेडरल सिस्टम। भारत राज्यों का एक संघ है। संघात्मक शासन प्रणाली या फेडरल सिस्टम वाले देशों में न्यायपालिका की केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन तथा उनके प्रयोग से संबंधित विवाद हो सकते हैं। इस परिस्थिति में न्यायपालिका संविधान के अनुसार ऐसे झगड़ों का समाधान करती है। So, the judiciary protects the federal system by resolving conflicts between the center and the state. न्यायपालिका का अगला कार्य है सलाहकारी कार्य, एडवाइजरी फंक्शन। न्यायपालिका किसी संवैधानिक या कानूनी विषय पर सरकार को परामर्श भी दे सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग न्यायपालिका पब्लिक इंटरेस्ट या सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगे जाने पर राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। According to Article 143,
the judiciary can give advice to the president if he is asked for advice on any question of public interest. नेक्स्ट है कानून की व्याख्या करना, इंटरप्रेट्स द लॉ। न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है। कई बार कानून अस्पष्ट तथा असंवैधानिक हो सकते हैं, जो संविधान की मूल भावना का अतिक्रमण कर सकते हैं या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। ऐसे में न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिक व्याख्या करके इन्हें राष्ट्र एवं नागरिकों के कल्याण के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। द जुडिशरी इज रिगार्डेड एज द इंटरप्रेटर ऑफ लॉज। जुडिशरी इंटरप्रेट्स वेग एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो दोस्तों, इस प्रकार हम जुडिशरी के सारे फंक्शंस को जान चुके हैं। यदि आप जुडिशरी के कार्यों या इन फंक्शंस को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे इनकी लिंक दी गई है, जहां से आप हिंदी या अंग्रेजी में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका टॉपिक के लास्ट पार्ट में ये थी दोस्तों न्यायपालिका के अर्थ, इसके महत्व एवं कार्यों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर टुडे। टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा है आपको आज का यह लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। जय हिंद।